Hello everyone, today we will discuss about conservation of mechanical energy in a freely falling body. Consider a body of mass m laying at position A at a height h above the ground. तो देखो हमारे पास क्या है बच्चों, मान लो ये मेरे पास कोई बॉडी है, मान लो ये मेरे पास क्या कोई बॉल है, ये मेरे पास क्या है सरफेस ऑफ ग्राउंड। अब ये जो बॉडी है ये कहाँ लाई कर रही है, हमने मान ली कोई पोजीशन मान ली, इसको हमने ए पॉइंट से दिखा दिया, यानी पोजीशन ए मान ली एट ए हाइट एच अबव द ग्राउंड। एज द बॉडी फॉल्स इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एट द एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो हमने एक पहले भी डिस्कस किया हुआ है सारा। मान लो ये मेरे पास बॉडी है, ये हाइट क्या होगी इसकी h, मान लो ये बॉल होगी, मान लो पेन, और ये ए पोजीशन पे है। अब हमें पता है, हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी? पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी एट ए हाइट h या एट ए हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ या अबव द सरफेस ऑफ ग्राउंड। तो अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास। अब जैसे ही मैं इसको फॉल यानी कि छोड़ दूंगा तो क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी में, यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी एट द एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने अलग अलग पॉइंट्स पे देखना है भी वो मैकेनिकल एनर्जी इसकी कितनी होगी। पहले हम बात करेंगे एट पॉइंट ए पे। अब ये पॉइंट ए है, अब हमें पता है ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि बॉडी क्या है रेस्ट पे है, ये जैसे मेरे पास ये पेन है, ये हाइट एच पे था अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ ग्राउंड। अब ये रेस्ट पे है हमारे पास पेन, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। तो हम क्या लिखेंगे, बॉडी इज़ एट रेस्ट, तो जिसके कारण हमारे पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या आ जाएगी हमारे पास, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं के ए से। तो क्या होती थी हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर, तो के ए इक्वल टू हाफ, बॉडी का मास हम क्या मान लेते हैं, एम है। अब वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, एट पोजीशन ए पे 0, तो हमारे पास एम 0 का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी क्या आ जाएगी, 0। लेकिन ए पोजीशन पे या ए पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी वो कितनी होगी हमारे पास, उसको यू ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होगी, एम जी एच, कितनी होगी, एम जी एच। और हमने मैकेनिकल एनर्जी भी डिस्कस की थी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती थी, सम होती थी। सम किसका होती थी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने यही चेक करना है भी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, हर एक पॉइंट पे वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हम वही फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो हमारे पास कितनी होगी, के ए प्लस यू ए इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, के ए की वैल्यू 0, एम जी एच, तो हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए वो कितनी आई, एट पॉइंट ए पे एम जी एच। अब हम बात करेंगे एट पॉइंट बी पे। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे ये जो बॉडी को फॉल करवाया, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ पॉइंट मान लिया, कोई भी वो इस पोजीशन पे भी आई होगी, यहाँ पे भी आई होगी, यहाँ पे भी आई होगी। अब इसके बीच में मैंने कोई पॉइंट मान लिया, भी ये पोजीशन मैंने क्या मान ली, बी, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है वो मैंने क्या मान ली, x, या हाइट वो कितनी मान ली, x। सपोज द बॉडी फॉल्स फ्रीली थ्रू हाइट x एंड रीचेस द पॉइंट b विद वेलोसिटी v। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से अगर मैं उसको फॉल करवा रहा हूँ, यानी कि वो फॉल हो रही है बॉडी, जैसे ही छोड़ेंगे तो वो कहाँ पहुँचेगी, कोई ना कोई दूसरे पॉइंट पे ही पहुँचेगी। ऐसे अलग अलग पोजीशंस होगी। तो हमने सपोज कर लिया ये पोजीशन हमने मान ली बी। अब उसने हाइट कितनी ली, x, क्या है हमारे पास हाइट x, एंड वो कहाँ पे पहुँच गई, बी पॉइंट पे।
कहाँ पहुँच गई, बी पॉइंट पे विद वेलोसिटी v। अब यहाँ पे वेलोसिटी हमने क्या मान ली, v। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले वही सेम काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड आउट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। v की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, कंसीडरिंग द मोशन, कहाँ से लेके कहाँ तक हम कंसीडर करेंगे मोशन, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। तो इसके लिए इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी हुई है। तो v की जगह क्या आएगा, अब देखो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है b पे v, तो v की जगह v आ जाएगा, u की जगह 0, 2a की जगह क्या आएगा, एक्सेलरेशन कौन सी होगी हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण आएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की जगह g, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी कवर हुई, x, तो s की जगह क्या आ जाएगा, x। तो v स्केयर किसके इक्वल आ गया, 2gx। हमारे पास v की वैल्यू आ गई। तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं अब, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी किस पे देखेंगे अब, kb क्या आ जाएगी हमारे पास, हाफ mv स्केयर, kb इक्वल टू हाफ m, v स्केयर क्या है हमारे पास 2gx, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया mgx, kb आ गया हमारे पास। अब पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ub से, तो ub कितना आएगा हमारे पास। अब हम हाइट कौन सी लेंगे, अब ये तो है नहीं, अभी ये वाली हाइट लेंगे। हम हमेशा हाइट कहाँ से देखते हैं, अबव द सरफेस ऑफ ग्राउंड, अबव द सरफेस ऑफ ग्राउंड। अब बॉडी यहाँ पहुँच गई, उसकी पोजीशन यहाँ आ गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अब ये हाइट देखेंगे। ये हाइट कितनी रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी थी h, यहाँ पे कितनी है x, तो ये कितनी रह जाएगी h माइनस एक्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mgh माइनस एक्स। तो इसमें करेंगे इसको सॉल्व, mgh माइनस mgx। तो हम मैकेनिकल एनर्जी देखेंगे। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी पॉइंट वो कितनी आ जाएगी, के बी प्लस यू बी, के बी कितना है हमारे पास, एम जी एक्स प्लस यू बी कितना है, एम जी एच माइनस एम जी एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक कैंसिल आउट हो गया एम जी एक्स से, तो हमारे पास कितनी आई, एम जी एच। तो देखो हमारे पास ए पॉइंट पे भी कितनी आई थी, एम जी एच, बी पॉइंट पे भी कितनी आई, एम जी एच। अब हम बात कर रहे हैं सी पॉइंट पे। मान लो अब ये कहाँ पहुँच गई हमारे पास, बॉडी कहाँ पहुँच गई, सरफेस ऑफ ग्राउंड, कहाँ पहुँच गई, सरफेस ऑफ ग्राउंड। तो अब इस पर देखो हमारे पास एट पॉइंट सी पॉइंट भी बात कर रहे हैं। सपोज द बॉडी फाइनली रीचेज ए पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड विद वेलोसिटी वी डैश। अब सिंपल सी बात है, यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, अलग होगी, यहाँ पे वेलोसिटी अलग थी, अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, अलग होगी। उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, वी डैश। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, वही इक्वेशन अप्लाई करेंगे, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, वी डैश, यू की जगह 0, क्योंकि अब मोशन कहाँ से, ध्यान रखना मोशन कहाँ से चल रहा है, कंसीडरिंग द मोशन फ्रॉम ए टू सी। कैसे लेके चलेंगे, ए टू सी। ये ए पॉइंट था, अब ये इसको किया तो ये सी पॉइंट हो गया। तो ए से लेके सी के मोशन की बात कर रहे हैं। अब ए पे क्या थी, बॉडी रेस्ट पे थी, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी थी, वी डैश। तो 2a की जगह जी, एस किसके इक्वल होगा, यहाँ पे एस किसके इक्वल होगा, ए से लेके सी तक का मोशन। तो डिस्टेंस कितना हुआ, एच। हमारे पास क्या आ जाएगा, एस किसके इक्वल आ जाएगा, एच के। तो वी डैश स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2gh, किसके इक्वल आ जाएगा, 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास, के सी हाफ एम वी डैश स्क्वायर, के सी हाफ एम वी डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2gh। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, mgh। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूं
यू सी अगर मैं फाइंड आउट करूँगा, क्या आती थी हमारे पास mg। h यहाँ पे कितना होगा, h की वैल्यू क्या होगी। अब बॉडी कहाँ लाई कर रही है, एट द सरफेस ऑफ ग्राउंड। सरफेस ऑफ ग्राउंड पे आ गई तो कोई हाइट नहीं है, तो हाइट नहीं है तो वो क्या होगी, 0। हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, h की जगह 0। तो यू सी कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ जाएगी अब, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, के सी प्लस यू सी। तो कितनी आ जाएगी, एम जी एच प्लस 0। तो कितना आ जाएगा, एम जी एच। तो ये आ गई हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी। अब देखो ए पे भी हमारे पास इतनी आई थी, बी पे भी हमारे पास इतनी है, सी पे भी हमारे पास कितनी आई, एम जी एच। तो इससे हमें क्या पता चला, क्या क्लियर हुआ, एज द बॉडी फॉल्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय एन इक्वल अमाउंट। तो इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।